पड़ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, मौसम की ऐसी बात है जिसके कारण सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आज फिर हम अपने नए वीडियो में टॉपिक रखे हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता किया जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स आपको बताए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, उसमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अगर सपोज कीजिए कोई एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो कैसे हम उसके द्वारा ग्रुप और पीरियड्स डिसाइड करें, ये आज हमारा मेन टॉपिक है। तो नाउ आई विल टेक टॉपिक पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की क्या पोजीशन होगी, एट रैंडम किसी भी एलिमेंट्स को ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि पहले हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारी थिंक है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए इन द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना होता है जो बोरबरी प्लान के हिसाब से एटॉमिक नंबर को एक्सपेंड किया जाता है। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरबरी प्लान क्या कहता है कि मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2n स्क्वायर एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो 2n स्क्वायर एलिमेंट्स होने का मतलब n की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो फर्स्ट सेल में जैसे हम KLMN के माध्यम से 4 पॉपुलर सेल रखे हैं तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगी। ऐसे ही L सेल को अगर बात किया जाए तो n की जगह 2 रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। तो कल हमने बताया था कि एक सीक्वेंस आप लोग रख लीजिए कि KLMN का मतलब 2 8 18 32। इस तरह से और भी आगे आप करना चाहें आगे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड किस पर करता है, एटॉमिक नंबर पर करता है। तो इसी नाते इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशंस अगर जानना है पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए, एंड देन फाइंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर्स फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ पीरियड्स पता कर सकते हैं। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है मतलब पीरियड नंबर की वैल्यू किसके इक्वल हो, टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है। कहने का सेंस इनका ये हुआ कि अगर K सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता। मान लीजिए हमारे पास 3 है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में चला जाएगा। तो दूसरे सेल में जाने के कारण उसका पीरियड नंबर्स चेंज हो जाएगा। मतलब कि लास्ट उसकी पोजीशंस क्या बता रहा है कि वो पीरियड्स किसमें हो सकता है, फर्स्ट पीरियड में हो, सेकेंड पीरियड में हो सकता है, क्योंकि 2 सेल का यूज़ उसने किया K और L। ऐसे ही M सेल में अगर चला जाएगा तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा, N में जाएगा तो पीरियड नंबर 4 होगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन इट्स एटम, फॉर एग्जाम्पल इफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है। फॉर एग्जाम्पल इफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, इफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट में जो एटम है हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेल 2 हैं K एंड L, देन इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल को हमने काउंट कर लिया कि K और L नाम के 2 सेल लगे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इसका पीरियोडिक वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होंगे, 2 होगा। इफ 2 आर मोर एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस सेल्स, अगर मान लीजिए कि कोई 2 बैलेंस सेल हैं और दोनों में सेम नंबर्स हैं, इफ 2 आर मोर एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस सेल्स देन दे बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए K और L की कैपेसिटी आपको मैंने बताया, K और L की कैपेसिटी बताने के बाद आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि K सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 3 से लेकर
मतलब कि 2 के बाद 1 जाएगा एल सेल में, 4 आएगा तो 2 2 दूसरे में जाएगा। इस तरह से 2 के बाद वाले जितने इलेक्ट्रॉन अप टू 8 इलेक्ट्रॉन माने 8 2 10, तो 3 सीरियल नंबर से जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 से लेकर 10 तक के किस में बिलोंग करेंगे, सेकंड पीरियड में ही बिलोंग करेंगे। चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो बोरान हो, बेरिलियम हो, कोई भी हो। कहने का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 से 10 के बीच में हो। स्टार्टिंग कहाँ से हो, 3 से, और समाप्त कहाँ हो रहा, 10। तो ऐसी कंडीशंस में उसका पीरियड्स जो होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स 2 होगा। तो कहने का सेंस इनका ये चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, के और एल 2 सेल हैं और दोनों की लास्ट लिमिट क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एटॉमिक नंबर 10 तक के तत्व इन दोनों पीरियड्स में रहते हैं। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम होगा, तो सेकेंड पीरियड में सीरियल नंबर 3 से 10 के बीच के जितने तत्व हैं वो सभी रहेंगे। ऐसे अगर आप पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं तो पीरियड नंबर 3 के लिए क्या होगा, के एल एम। मतलब कि आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहिए, यल में जाना चाहिए। के एल एम एम में जाना चाहिए। तो एम में जाने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ टोटल 18 एलिमेंट तक आ सकते हैं। कहने का मतलब जो सीरीज आपकी चल रही है 2 8 18, तो 2 8 18 माने कि 8 2 10 और उधर 18, तो 18 10 28। मतलब कि एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 28 तक के तत्व पीरियड नंबर 3 में होंगे। ये इसका क्लियर बात हो गई कि हम इसके द्वारा नंबर ऑफ पीरियड्स डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी पोजीशन आती है ग्रुप को पता करना। तो द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अप टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो, टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। उसका मीन्स क्या है कि द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अप टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इनका कहने का सेंस ये हो गया कि ग्रुप को पता करने के लिए हमें लास्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि उसे हम कहते हैं सेमी स्टेट पोजीशन। और सेमी स्टेट पोजीशंस को पता करने के लिए हम सामान्य तौर पर क्या कर सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 3 तरह की उसमें कंडीशंस अराइज होती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट वैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग के द्वारा हम बैलेंस ही पता कर लेते हैं। लेकिन इसमें इनका कहने का मीन्स है कि द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा, हैविंग अप टू 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जिसमें 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वह बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो। दैट इज, अब इसको एग्जांपल्स में क्या बताना चाह रहे हैं, इफ एन एलिमेंट हैज 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी एलिमेंट के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इस नाते ये ग्रुप 1 का सदस्य होगा। एंड इफ एन एलिमेंट हैज 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एलिमेंट के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। मतलब कि यह पीरियाडिक टेबल के ग्रुप 2 में रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पीरियाडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स पता करने के लिए नंबर ऑफ सेल काउंटिंग कर लीजिए, और इसके अलावा ग्रुप पता करने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता कर लीजिए। 2 चीज़ें आपके पास हों तो आप बेझिझक पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं कि किस पीरियड्स में है, किस ग्रुप में है। और इसके पहले जो मेंडलीव्स ने थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिया था, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग बायकॉट कर दिए। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में मोजले ने सीधा फार्मूला बताया कि ग्रुप 1 से काउंटिंग ग्रुप 18 तक करते जाइए, 1 2 3 4 5। न फर्स्ट ए फर्स्ट बी की चिंता रहेगी, न 6 ए 6 बी की, या 8 जो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप होगा उसमें 3 रो आएंगे। तो ये सब झंझट जो है मोजले ने हटा दिया, जिसके कारण मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, नंबर ऑफ सेल्स के द्वारा पीरियड्स पता कर सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रुप को पता कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट,
किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा, हैविंग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो तब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। तो हम उसका ग्रुप पता करने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एलिमेंट है 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी ग्रुप में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ग्रुप हमें पता करना है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक होने पर, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इस तरह से अप टू कहाँ तक हो, 8 तक भी चल सकता है। बात समझ में है? तो ऐसी कंडीशंस में हैज 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, देन इट्स ग्रुप नंबर विल बी 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13। तो ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक है तो हमें 10 उसमें जोड़ना पड़ेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो हमारा ग्रुप पता लग जाएगा। इफ 2 or more elements have the same number of valence electrons then they belongs to the same group of periodic table। तो इस तरह से पीरियाडिक टेबल का जो सेम ग्रुप होगा उस सेम ग्रुप को भी पता करने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी मध्यस्थता होती है, और वह बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तक है तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में होगा। अगर ये संख्या 2 से अधिक है तो उसमें हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 10 × 3 = 13, मतलब 13 ग्रुप हो जाएगा। अगर 4 हैं तो 10 + 4 14 ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से हम 18वें स्थान तक, क्योंकि ग्रुपों की संख्या कितनी है 18 है, तो हम 10 + 8 18 तक की पोजीशंस देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे पता करें, नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे पता करें, और नंबर ऑफ पीरियड्स पता करने के लिए सेल की काउंटिंग होनी चाहिए, कितने सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है। दूसरी, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आनी चाहिए नंबर ऑफ ग्रुप पता करने के लिए। और तीसरी कंडीशंस बताया कि अगर 2 से अधिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको क्या करें, 10 से ऐड कर दीजिए तो नंबर ऑफ ग्रुप पता लग जाएगा। इस तरह से पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियाडिक टेबल आल्सो टेल्स अस अबाउट देयर केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब इसके अलावा हम केमिकल रिएक्टिविटी के द्वारा भी पता कर लेते हैं कि इस एलिमेंट का पीरियाडिक प्लेस क्या होगा या पीरियाडिक टेबल में इसका स्थान क्या हो सकता है। इफ दे आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, कहने का मतलब कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है या एक्सट्रीम राइट में है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा हम पता कर सकते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो दे आर हाईली रिएक्टिव, अगर वो हाईली रिएक्टिव हैं तो वो क्या हो सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स रेस्पेक्टिवली, कि मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पोजीशंस इससे पता लग जाता है कि वो हाईली रिएक्टिव हैं। तो अगर हाईली रिएक्टिव नहीं है तो इसका मतलब वो मेटलाइट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पीरियाडिक टेबल एक अरेंजमेंट पहले जरूरी था, वो अरेंजमेंट मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में हुआ, उसके माध्यम से हमने ग्रुप पता कर लिया, पीरियड्स पता कर लिए। ग्रुप और पीरियड्स पता करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे छोटे बच्चों को नंबर रीड कराना होता है तो 1 से 100 तक नंबर उनको रटाया जाता है, ऐसे ही टेबल की भी बात होती है, भाई 2 से 20 तक पहाड़ा याद कर डालो, लेकिन उसके साथ क्या उद्देश्य छिपा हुआ है वो छोटे बच्चे नहीं जानते। 1 से 100 तक का नंबर रटने और लिखने का सीधा मतलब होता है कि बच्चा नंबर से परिचित हो जाए, उसको कुछ जोड़ घटाना का काम दिया जाए तो वो जोड़ ले जाए, घटा ले जाए। इसके अलावा अगर उसे पहाड़ा याद कराया जा रहा है 2 से 20 तक, तो इसका मतलब कि उसे अगला ऑपरेशन गुणा और भाग को सिखाया जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और वो बच्चा छोटा है, इस नाते बार बार अभ्यास करेगा, बार बार रटेगा, लोगों को देख के पढ़ेगा तो समझ जाएगा। सेम वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर हमें 108 या 118 तत्वों का हमें स्टडी करना है और एक निगाह पलटते ही हम उसको चाह रहे हैं कि सामान्य तौर पर वो हमें लर्न हो, क्या इसका एटॉमिक नंबर है, क्या इसका एटॉमिक वेट है, कौन से पीरियड्स में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, ये सारी पोजीशन पता करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए जिसके माध्यम से हम सेल काउंटिंग कर सकें। दूसरा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा लास्ट में पता लगता है कि उसकी स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्ट उसका ग्रुप बता देते हैं, और अदरवाइज 2 से अधिक है तो 10 हमें ऐड करना होता है।
फिर इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के लिए हमने कहा भाई उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से पता कर लीजिए। अदरवाइज वो हाईली रिएक्टिव हैं तो मेटल्स या नॉन मेटल्स हो सकते हैं, हाईली रिएक्टिव नहीं है तो इसका मतलब दोनों के बीच की कड़ी है, चाहे आप उसको सेमी मेटल कह दीजिए या मेटलाइट्स कह दीजिए। आगे फिर बात करते हैं इस तरह से हमने सामान्य तौर पर एक जनरल फीचर्स रीड कर लिया। अब बात आ रही है कि पीरियाडिक टेबल को कैसे रीडिंग किया जाए, कैसे उनको कंठस्थ करके अपने पॉइंट टू पॉइंट समझने की प्रयास किए जाए। तो आपको एक पहली चीज़ मोजले ने बता दिया जो अभी तक केमिस्ट करते थे और काफ़ी कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद लास्ट में फेल्योर हो जाते थे, तो वहाँ मोजले ने सीधे कहा कि नहीं भाई इसको एटॉमिक नंबर कर दिया जाए। अब एटॉमिक नंबर कर देने से जैसे छोटे बच्चों को नंबर रटाया जाता है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 108 या 118 तक गिनते जाइए, क्या दिक्कत है। अब वहाँ पर पोजीशंस मेन आती थी कि हम कैसे इनको पीरियड्स या ग्रुप को डिसाइड करेंगे, उसका भी रूल्स हमने बता दिया। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इसको लर्न करें, कैसे आपको सिक्वेंसली याद हो जाए, क्योंकि आज की डेट में जो कॉम्पिटिटिव टाइम है उस कॉम्पिटिटिव टाइम में एकेडमिक एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम कहीं भी आप जाएंगे तो मैक्सिमम में मान के चलिए कि सभी तत्वों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 1 से 50 तक का एटॉमिक नंबर ऐसा होना चाहिए जो हर समय आपके जुबान पर हो कि इसका सिंबल क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक वेट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोरबरी प्लान आपको मालूम होना चाहिए। बोरबरी प्लान तक तो बात सीमित थी और उसके बाद अब न्यू स्ट्रक्चर जो आएगा SPDF ब्लॉक आएगा तो उसके बाद की बात वहाँ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम बात केवल इतना ही कर रहे हैं कि मान लीजिए ग्रुप 1 को हमें पढ़ना है तो ग्रुप 1 में कितने आते हैं तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से कुल कितने हो गए 7 एलिमेंट आते हैं। बात समझ में आए। तो ऐसे आपको ग्रुप वाइज बांट करके याद करने में आसान भी रहेगा कि यहाँ से अगर ऐसे नहीं याद कर पाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए 1 3 11 19 37 55 87, 7 तत्व ये हो गए। और सातों के सिंबल्स अगर मतलब नोट किए रहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले लीजिए, उनके नाम भी याद रखिए तो और बढ़िया है। इसी तरह से ग्रुप 2 में है 2 बेरिलियम है, 12 मैग्नीशियम है, 20 कैल्शियम है, 38 SR है। इसी तरह से Ba बैरियम 56 है और रेडान 88 है। तो कहने का मतलब कौन किस प्लेस पर रखा गया है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का फंक्शन होता है जो मेनली एटॉमिक नंबर पर बेस करता है। एटॉमिक नंबर के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सेम कंडीशंस में इनको हम ग्रुप 1 को सामान्य तौर पर क्या कह देते हैं, एल्कली मेटल्स कह देते हैं। आगे फिर एल्कली मेटल्स पर भी हाईलाइट करेंगे, कुछ एल्कली मेटल्स के फीचर्स आपको बताएंगे और साथ में यहाँ पर पीरियड्स को काउंट करने के लिए कि प्रत्येक पीरियड में कितने तत्व हैं। तो आप पहले आप ग्रुप वाइज याद कर लीजिए क्योंकि 18 ग्रुपों की संख्या है, थोड़ा सा उनमें समय भी लगेगा। साथ में अगर उनको पीरियड्स के अकॉर्डिंग याद करना है तो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम है। इसी तरह से पीरियड 2 जो है आपका वो कितना है, सीरियल नंबर 3 to 10। 3 to 10 का मतलब कि इनके सेल को काउंटिंग कर लीजिए। इनके सेल का सीधा संबंध किससे है, इनके नंबर ऑफ सेल से, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से पता लग जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सामान्य तौर पर ग्रुप्स और पीरियड्स डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ऐसी कंडीशंस में हमें इनको लर्न करना आसान हो जाता है। तो अगले वीडियो में फिर हम और एक प्रयास करते हैं, इसके साथ साथ कुछ उनकी सीरीज डिवाइड करने के लिए, कुछ आपसी फीचर्स को बताने के लिए। तो अगला वीडियो हमारा मेनली पीरियोडिक टेबल पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रहेगा, इस नाते इसको नहीं मिस कीजिए। और साथ में जो आपकी अपनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के लिए बराबर सहयोग करते रहें, उससे हमें भी मनोबल मिलता है, आप भी मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो जब आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो ऑटोमेटिक हमें पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका रिजल्ट आपका बढ़िया जाएगा, हमें भी रुचि बढ़ेगी और बढ़िया से बढ़िया वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।